देखिए, राहुल गांधी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और आयोग जो है चूँकि बिका हुआ है, आयोग जो है निष्पक्ष होना चाहिए। वो आईएएस की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, और आयोग वो सीनियर आईएएस होता है, वो जो वहाँ पर जाता है। लेकिन अब चूँकि वो सत्ता के एकदम गलियारे में हो गया है और सत्ता जो चाह रही है वो काम कर रहे हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम हम आए हुए हैं आजमगढ़ ये जो है मेहता पार्क में कलेक्ट्रेट के सामने पड़ता है। और हमारे बीच में है महेंद्र नाथ यादव जी, और जो पूर्व सांसद प्रत्याशी थे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया, उसी पर हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र नाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी, सदर आजमगढ़। वर्तमान में जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग को बेनकाब किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा सराहनीय काम है। और आयोग जो है चूँकि बिका हुआ है, आयोग जो है निष्पक्ष होना चाहिए। वो आईएएस की पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, और आयोग वो सीनियर आईएएस होता है, वो जो वहाँ पर जाता है। लेकिन अब चूँकि वो सत्ता के एकदम गलियारे में हो गया है और सत्ता जो चाह रही है वो काम कर रहे हैं। तो यही हम चाहेंगे कि आयोग को जो है निष्पक्ष काम करना चाहिए। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं ठीक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जैसे जो वोट कट जा रहा है, 64 लाख लोगों का बिहार का वोट कट गया, तो अभी 1 साल हो गया, ये 64 लाख आदमी मर गए? कोई नहीं मरा। तो इसको नहीं होना चाहिए कि उसमें जांच कर ली चाहिए, और जांच हो, और जो अधिकारी अगर इस तरह का कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए, उसको राजद्रोह लगाना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। जैसे विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग को जो ये लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये जनता में एक डर का माहौल बना रहे हैं कि जो वोट को लेकर के। हाँ, तो जनता, देखिए, विपक्ष का काम ही है सही को कहना। अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो कैसे? विपक्ष का रोल तो यही होता है ना कि अगर सरकार जो है पक्ष में है तो सरकार के विरोध में आप सही काम को करिए, और यही काम है, रोल है। अगर विपक्ष नहीं है तो सत्ता पक्ष क्या करेगी? सत्ता अपने मनमानी करेगी। तो हम तो यही चाहते, विपक्ष भाई, आपके लोहिया जी जो है विपक्ष में रोल करते थे, और लोहिया जी नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। और जब सत्र शुरू होता था तो नेहरू जी खुद कहते थे कि अरे भाई लोहिया जी को बुलाओ भाई, और उनको राज्यसभा का मेंबर बना के और विपक्ष में बैठा के, और इसके बाद जो है वो विरोध करते थे लोहिया जी। तो ये राजनीति होनी चाहिए। आज तो विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, आज मीसा लगा दिया गया। मीसा तो इंदिरा जी जो लगाया था तो जेल में किया था, आज आपको रोका जा रहा है, एक तरह का मीसा है। आज कर्मचारियों का, भारत सरकार ने जो कर दिया कि कर्मचारी जो है अगर कोई बोलता तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। ये कहा भाई जब स्वतंत्र हो गया, रिटायर हो गया, और सकुशल उसने रिटायर, उसकी पेंशन बंद हुई, तो एक सामाजिक, तो इस तरह तो नेता को भी होना चाहिए, उसकी भी पेंशन बंद कर देने चाहिए। वो भी बोल रहा है, तो ये काम करना चाहिए उनको भी, ये कोई बात नहीं है। और इसके बाद जो है आप कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष, और क्या क्या देश धर्मनिरपेक्ष है। हर जात और हर धर्म का मजहब अपने अपने मजहब के अनुसार काम करिए। अभी जैसे पंचायत राज विभाग में जो है एसके सिंह थे, उनने जो है एक शासनादेश जारी कर दिया और कि प्रदेश में कि यादव और जो मुसलमान हैं जो अगर अतिक्रमण किए हैं, पोखरा और मकान बनाए, उनके मकान को ढा दिया जाए। ये सब क्या है? आज आज़ादी के बाद से ऐसा काम कोई नहीं किया, जात बात सब नहीं किया, लेकिन ऐसे नहीं खुले लिख के दे देना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह का होगा तो फिर सरकार बदलेगी, तो उस तरह द्वेष भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी बेनकाब किया, 2027 में यूपी का चुनाव है, तो इससे क्या राहुल गांधी को कोई फ़ायदा मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी को मिलेगा फ़ायदा। रही बात है कि राहुल गांधी जो है, जब ब्राह्मण ही जो है, ठाकुर ही उनके पार्टी में है। अब प्रदेश का अध्यक्ष अजय राय हैं, अजय राय के पास कितना वोट है भाई? हैं? अजय राय के पास कितना वोट है? आजमगढ़ में मुन्ना राय को दे दिए। आप
जब आप कह रहे हो कि दलित को हम देंगे तो खड़गे साहब के हाथ दलित को दे दीजिए, अध्यक्ष बनाइए प्रदेश का, बैकवर्ड को बनाइए और कहिए कि भाई मैं पूर्वांचल का चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। और पूर्वांचल में आजमगढ़ है बीच मध्य में, तो आजमगढ़ का 10-10 सीट मिल रही है आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ को कान की चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। 77 के बाद 27 में आजमगढ़ का सीएम बनना चाहिए, तब ये काम होगा। हर वर्ग को भागीदारी दी, जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुसार हम कहते हैं कि अगर बैकवर्ड में यादव सबसे ज़्यादा संख्या है, उनको चीफ मिनिस्टर के दर्जा दीजिए। इसके बाद मुसलमान है तो मुसलमान को दीजिए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए। हरिजन है तो हरिजन अनुसूचित जात को, उनको भाई हरिजन का दोष लगता है कि भाई दोष है, तो आप लोग कहते हैं हम चमार हैं, तो भाई चमार भी नहीं कह सकते, तो अनुसूचित जात को उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए। मौर्य लोग हैं उनको भी आप कोई अच्छा पद दीजिए। इस तरह का जब भागीदारी होगी तभी राहुल गांधी जो है यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, और नहीं तो जैसे छत से पानी गिरता है उस तरह जो है आप काम नहीं कुछ कर पाएंगे और ऐसे ही आप घूमते रह जाएंगे। जैसे चुनाव आयोग को आरोप लगा दिए हैं, मतलब ये कोई रणनीति इनकी रही है क्या पहले से? भाई देखिए, चुनाव आयोग, देखिए राहुल जो कह रहे हैं और बहुत अच्छा कह रहे हैं राहुल गांधी, और वो चाहते हैं कि विकास हो, बैकवर्ड का हो, लेकिन उनके पीछे जो लगे हुए हैं ब्राह्मण और ठाकुर, समझे आप, वो उनको चलने नहीं दे रहे। खड़गे साहब को किए हैं, खड़गे साहब को नहीं चलने दे रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं, तो आयोग का काम ही है निष्पक्ष काम करना, इतना नहीं करना। जैसे अब आपके जो है वो आयोग वो है ना आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, वो सही काम कर रहे हैं। इसी तरह काम होना चाहिए, निष्पक्ष काम होना चाहिए कि जो जिसके लिए जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। अब पार्लियामेंट में जो समोसा का दिखाया जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है मिनटों में। जैसे आम जनता के बीच में आप जो चुनाव आयोग ने जो धांधली की है उसको आम जनता के बीच में आप लोग कैसे दिखाएंगे? आम जनता को यही देखें कि उसको निरस्त करके चुनाव कराया जाए। हाँ, ये काम होना चाहिए। जैसे आम जनता वोट जब करती है, देखिए आम जनता, यही शिक्षा को तो खत्म किया जा रहा है। सरकार का ये उद्देश्य है कि आप अनलिटरेट बने रहिए, गंवार बने रहिए, तो ये नहीं बोल पाएंगे। आज हम पढ़े लिखे तभी न बोल रहे हैं। तो जब स्कूल को बंद किया जा रहा है, मुसलमानों को स्कूल बंद कर दिए जितने मदरसे थे, तो जब शिक्षा पहले था, देश आज़ाद हुआ था, तो शिक्षा पे ध्यान दिया गया। स्कूल लोग खोले बड़े बड़े, और स्कूल खोल के क्षत्रिया कॉलेज हुआ, ब्राह्मण कॉलेज हुआ, कुर्मिया कॉलेज हुआ, समझा। तो चौधरी चरण सिंह ने ये काम किया कि अगर आप जो है जात नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर आपकी मान्यता ख़त्म कर दी जाए, तब जाके एडमिशन हुआ। नहीं टीडी कॉलेज में, यूपी कॉलेज में, आपके जो भी कॉलेज थे बड़ी जातों के, उस कॉलेज की मान्यता ख़त्म करने जा रहे चौधरी साहब, तब जाके जो है सब लोग पढ़ने लगे। तो पहले भी हुआ आज़ादी के बाद से, इसके बाद धीरे धीरे बीच में हुआ, लोग पढ़े लिखे अच्छे पोस्टों पे गए। आज वही फिर काम हो रहा है, स्कूल बंद कर दो। और ये शासनादेश है कि बेसिक स्कूल के बगल में 2 किलोमीटर रेंज में कोई प्राइवेट स्कूल ना खोला जाए, समझा। तो प्राइवेट स्कूल खुला है तो जो जिम्मेदार है, जिसने मान्यता दिया है, तो उसको सस्पेंड किया जाए, बेसिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। और शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। गरीब का बच्चा है वो पढ़ रहे, अमीर का भी पढ़े। वहीं अभी कलेक्टर का लड़का पढ़ने जाए बेसिक स्कूल में, देखिए जगमग जगमग स्कूल का, वहाँ सुविधा दीजिए, वहाँ पंखा दीजिए, एसी दीजिए, कूलर दीजिए, गाड़ी दीजिए, बेंच दीजिए, कुर्सी दीजिए। योग्य टीचर है वहाँ, प्राइवेट में योग्य टीचर नहीं है, लेकिन वहाँ लोग पढ़ा रहे हैं। और हम कहते हैं कि आप इंटर तक तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, इंटर के बाद कोई चाहता है कि हम लड़के को अपने प्राइवेट स्कूल पढ़ाएं? सब चाहते यही कि हमारा लड़का जो है इलाहाबाद पढ़े, BHU पढ़े, GNU में पढ़े, समझा, बनारस पढ़े, अलीगढ़ में पढ़े, ये गोरखपुर में पढ़े। पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी इतनी बदनाम थी, कोई पढ़ना नहीं चाहता। सबसे बढ़िया इलाहाबाद थी, क्यों पढ़ना चाहते? हर आदमी माँ बाप, हमारा लड़का कहाँ पढ़ा। और इंटरव्यू में भी जो है, जो पूछते हैं, जब फाइल आती है भैया आप कहाँ पढ़े हो, इलाहाबाद के पढ़े हैं, BHU के पढ़े हैं। मैं तो गया था हॉस्पिटल में और एक डॉक्टर से मैंने अपना परिचय किया, तो वो डॉक्टर पहले तो नाराज़ हो गया, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पिताजी भी जो है वहाँ BHU के पढ़े हैं, तो उसने बहुत प्राथमिकता दिया
और दवा की सुविधा, अरे कहा भाई मैं भी BHU का MBBS किया हूँ, तो ये मिलता है सपोर्ट। इंटरव्यू में सपोर्ट मिलता है कि भाई लड़का इलाहाबाद का पढ़ा है, BHU का पढ़ा है, यही कॉलेज था, दिल्ली का JNU का पढ़ा है, ये सब होना चाहिए। शिक्षा हम तो चाहते हैं कि हर गांव में इंटर कॉलेज हो, टेक्निकल स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, MBBS कॉलेज हो, B फार्मा हो, M फार्मा हो, BTC हो, B.Ed हो, और हर गांव में जो है स्कूल के बगल में मैरिज हॉल हो, हर गांव में हो। नहीं है कम से कम 4-6-10 गाँव में, तो उससे जो है कान की गरीबों की शादी ब्याह सुविधा होगी। और शादी ब्याह भी अब आज देखा देखी हो रहा है, शादी ब्याह में कम खर्च करना चाहिए। आपकी अगर औकात 10,000 की है तो हम 8,000 करीब बच्चों को पढ़ाइए। फर्स्ट प्राथमिकता आप पेट काट के बच्चों को पढ़ाइए। मैं तो यही कहूँगा जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। आप देख रहे थे हमारे बीच में थे पूर्व सांसद महेंद्र नाथ यादव, और इनके विचारों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे RP News 24। जय हिंद, जय भारत।